जयशंकर स्माइल करते हैं, उनसे गुलाब रिसीव करते हैं और साथ ही जो है वो मुड़ते हैं और इंडियन एयरफोर्स के कमांडो से हैंडशेक करते हैं। ये जो जेस्चर है दुनिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और आते ही जी वो अपना चश्मा बदलते हैं, ब्लैक कलर का लगाते हैं, तो आते ही शेड जो है डॉक्टर एस जयशंकर के पाकिस्तान में बदल जाते हैं। दूसरी जानिब कहीं ना कहीं पे हमारा ये भी क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर क्यों रिसीव करने नहीं आए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार क्यों रिसीव नहीं करने आए, कमांडो डीजी लेवल के लोगों ने डॉक्टर एस जयशंकर को रिसीव किया। इससे अच्छा वेलकम हो सकता था, हम ये नहीं कह रहे अच्छा नहीं है, इससे भी अच्छा हो सकता है। इस्लामाबाद से जहाँ पे एससीओ समिट हेड्स की समिट है, जहाँ पे आज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया के डॉक्टर एस जयशंकर अपना नेशनल स्टेटमेंट दिया है, जहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि एक जो एससीओ की कोऑपरेशन है, जो एससीओ की चार्टर है, जो 2001 में एससीओ बनी थी, उसकी जो चार्टर है उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मेंबर्स को कोऑपरेट करना चाहिए। इंडिया में अभी 10 मेंबर, एससीओ में अभी माफ़ कीजिएगा 10 मेंबर है, जहाँ पे कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है अगर एससीओ प्रोसेस को आगे लेके जाना है। सो इस हिसाब से डॉक्टर जयशंकर ने आज ये भी कहा है कि अगर एससीओ मेंबर्स को इस प्रोसेस को, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेंबर्स इंडिया, चाइना, रशिया, ईरान, बेलारूस और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, अगर इसको आगे लेके जाना है इन अ चैलेंजिंग वर्ल्ड जहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों साइड में वॉर्स चल रही है, एक तरफ इसराइल एक दूसरे के बॉर्डर का सम्मान करें। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर भी एस जयशंकर ने दोनों देशों को घेरा। एससीओ के मंच से होता है। वैश्विक मंच पर आज जयशंकर ने चीन पाकिस्तान को लेकर घेरा। जयशंकर ने पाकिस्तान को ये दो टूक बताया कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ। आज भी जब एस जयशंकर एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग में बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान और चीन पर अटैक किया। उन्होंने आतंकवाद का जिक्र किया, चीन से सीमा विवाद पर बोले, साथ ही चीन पाकिस्तान के सीपैक प्रोजेक्ट को भी निशाने पर लिया। विदेश मंत्री जयशंकर का हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान गए हैं एससीओ का समिट अटेंड करने के लिए गए थे। अब तो वापस भी आ गए हैं। पहली बार 9 साल बाद पाकिस्तान की धरती पर कोई यहाँ का मंत्री, जो भारतीय विदेश मंत्री गए। एस जयशंकर समिट में हिस्सा लेने के लिए गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान में पहुँचने से उनकी गर्मजोशी से स्वागत किया गया, क्योंकि 9 साल बाद भारतीय विदेश मंत्री की यह पहली यात्रा थी। पाकिस्तान में हो रहे एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के बैठक के लिए सदस्य देशों के उच्चायुक्त शामिल हैं। इसमें देश विदेश के, चाइना के, रसिया के और भी देश के जो है सभी प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ वहाँ पर से आए हैं। हर देश का अपना अपना प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं। उसी में भारत में के विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंचे। उनकी ये यात्रा 9 साल बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली यात्रा थी। उनका जोरदार स्वागत किया गया वहाँ। जयशंकर इससे 2015 में पाकिस्तान गए थे, तब बतौर विदेश सचिव पड़ोस मुल्क पहुँचे थे। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनका स्वागत किया, जोर शोर से स्वागत किया। इसके पहले 15 अक्टूबर को जैसे ही नूर खान एयरबस पर भारतीय वायुसेना के विमान से विदेश मंत्री उतरे। उनका स्वागत के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय अधिकारी इलियास निजामी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, जयशंकर को रिसीव किया। उसके स्वागत के लिए वहाँ के बच्चे जो है वो बुके लेके भी खड़े थे। छोटी बच्चियाँ बुके लेके खड़े थे। एयरपोर्ट से एस जयशंकर को काली मर्सिडीज कार में ले जाया गया, जिस पर भारतीय तिरंगा। 15 अक्टूबर को रात को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें उच्च आयुक्तों के लिए डिनर का आयोजन किया गया था, जहां पर एस जयशंकर का स्वागत प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया। पिछले कई सालों से भारत पाकिस्तान का जो संबंध है बहुत तनावपूर्ण है, क्योंकि
कश्मीर, जम्मू कश्मीर के 370 हटाने के बाद भी उनका जो है बयानबाजी हो रहा था। साथ में वहाँ पर जो है बॉर्डर पर छिटपुट घटनाएं होती रहती है। आतंकवाद के मुद्दों पर दोनों देश के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं। 2019 के पुलवामा हमले, 370 के हटने, ये इससे उतार चढ़ाव रिश्ते में, दोनों देश के रिश्ते में उतार चढ़ाव हुआ। SCO समिट में जयशंकर ने जाकर यह साबित कर दिया कि पड़ोसी देशों से ये दोस्ती चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते हैं। सब कुछ बदल सकते हैं, पड़ोस हम नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए अगर हमारे पड़ोस में शांति रहेगा तो हमारा देश भी शांति रहेगा, में भी शांति रहेगा। तो इसी तरह अभी बांग्लादेश में भी बहुत उथल पुथल हुआ। इसीलिए एस जयशंकर का जाने का एक ही मकसद है, एक ही पर्पस है कि पड़ोसी देश में शांति बहाल हो, जिसके कारण हम भी शांतिपूर्ण तरीके से रह सकते हैं। रिश्तों को सुधारने के लिए एस जयशंकर की ये पहल कह सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि वह पाकिस्तान के मेहमान हैं। एस जयशंकर पाकिस्तान ने इन सभी नेताओं का स्वागत किया जो कि सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए। उनकी सुरक्षा व्यवस्था चार चौकन्ना कर दिया गया, जिससे कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। पाकिस्तान भारत के विदेश मंत्री के साथ साथ अपनी मेहमानबाजी को दुनिया को दिखा रहा है, अपनी छवि सुधारने की कोशिश किया जा रहा है। तो अच्छी बात है, छवि सुधारना और सही होना, यही तो हम लोग का भी मकसद है कि नेबर अपने देश को में शांति कायम करे, जिससे कि आसपास के ये जो एशियन कॉन्टिनेंट है वो उसमें शांति बहाल हो। तो इस तरह करके पाकिस्तान में 15 और 16 अक्टूबर को SCO सदस्यों के 2 दिवसीय बैठक में मेजबानी हो रहा था, जिसमें हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर इस्लामाबाद पहुंचे। SCO में चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ईरान, काजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस शामिल है। सारा एशियन कंट्री है। ये देश दुनिया की 40% आबादी, 30% GDP में हिस्सा लेते हैं ये लोग। सभी विदेश मेहमान की सुरक्षा का बहुत चौकन्ना इंतजाम किया गया। राजधानी में चप्पे चप्पे में पुलिस और सेना की तैनाती की गई। इस SCO के संघाई इस तरह करके SCO के बैठक में जो है एस जयशंकर ने एक टुक जवाब दिया कि अगर आतंकवाद पे रोक लगाया जाएगा तभी किसी बात के लिए, बातचीत के लिए तैयार होगा भारत, क्योंकि आतंकवाद का बहुत ही नुकसान झेल चुका है भारत ही नहीं, अपितु पूरा दुनिया भी, वर्ल्ड में ये आतंकवाद की घटना होती रहती है, सभी परेशान हैं। तो इसीलिए लगाम लगाने की इसकी ज़रूरत है। इसीलिए डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने 2 टुक जवाब में पाकिस्तान को बताया कि पहले आप आतंकवाद पर जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट पर लगाम डालें, तभी आप आपसे मिलके बैठ के दोनों बातचीत कर सकते हैं। पाकिस्तान के सीमा पे आतंकवाद तो चीन के भौगोलिक संप्रभुता का वो भी प्रॉब्लम है। चीन के तरफ भी बढ़ने का, बॉर्डर क्रॉस करने का बहुत सारा घटनाएं देखी जा रही है। इस्लामाबाद में संघाई सहयोग संगठन बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को एक साथ बताया कि किसी चीज में
देश के मुद्दे पर किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। इसी तरह शामिल चीन में के प्रधानमंत्री ली कियांग की उपस्थिति में एस जयशंकर ने कहा कि सहयोग बढ़ाने के लिए दूसरे और भौगोलिक अखंडता और संप्रभुता का स्वीकार करना चाहिए। जिसका जो क्षेत्र है उसमें अतिक्रमण करने का जरूरत नहीं है, वो उनके पास उसके संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रहते हुए हम व्यापार कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे का लेन देन कर सकते हैं, अपनी जो इकोनॉमी स्थिति, फाइनेंस, आर्थिक रूप से हम एक दूसरे के साथ व्यापार करके हम अपना जो है इकोनॉमी स्थिति जो है मजबूत कर सकते हैं अपने देश का। साथ में उसकी वन बेल्ट वन रोड ओवर का समर्थन नहीं किया। जो वन बेल्ट वन रोड है जो कि कश्मीर के एक एरिया को उससे होके जा रहा है, इसीलिए इसका सपोर्ट हमारा देश नहीं करता है, क्योंकि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। कश्मीर के साथ होके कोई बिना परमिशन का उससे वन बेल्ट वन रोड जो है वो गुजर रहा है, तो उसका सपोर्ट ओवर को हम लोग सपोर्ट नहीं करते। ये एस जयशंकर का वक्तव्य था। भारत के अपने दोनों बड़े पड़ोसी चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्ते अभी बेहद अच्छे नहीं हैं। ऐसे क्योंकि चीन तो जो करता उसने पाकिस्तान को भी पोक करते रहता है कभी कभी। जयशंकर ने कहा दोस्ती कम हुई तो अच्छे पड़ोसी की भावना कम हुई। दोस्ती तभी हो सकता है जब अखंडता संप्रभुता पर कोई अतिक्रमण नहीं करे, उसमें कोई खलल नहीं डाले और सब अपना देश की तरक्की पर ध्यान दे। इस तरह करके बैठक में जो है अलग अलग देश सभी आए हुए थे। सभी देशों के प्रतिनिधित्व ने हिस्सा लिया। संयुक्त बयान में आपसी सहयोग बढ़ाने का विस्तृत एजेंडा की घोषणा की है। 40% जो वर्ल्ड में है, ये यहाँ से वर्ल्ड में 40% इकोनॉमी जो है यहाँ से कंट्रोल होता है, ये सब देश से। इसीलिए ये लोग आपसी तालमेल भी बढ़ाने में इन लोग ने उस पर जोर दिया है। एजेंडे की घोषणा में इसमें आपसी कारोबार बढ़ाने, सदस्यों के बीच ई-कॉमर्स का बढ़ावा देने, कनेक्टिविटी बढ़ाने, आपसी मुद्रा में कारोबार करने, जैसे रुपीस है तो रुपीस में करेगा, किसी का अलग अलग जिसका जिस जो करेंसी है उसी में करने का, उस पर भी जोर दिया है। इसके साथ SCO बैंक स्थापित करने की बात कही गई है। भारत के अलावा हर सदस्य देश ने चीन की वन बेल्ट वन रोड का समर्थन किया। सिर्फ भारत ने किया। भारत क्यों नहीं किया कि भारत का जो स्टेट है उसके भारत के बिना परमिशन का वन बेल्ट वन रोड उधर से गुजर रहा है। जरूर उसके पहले परमिशन लेना चाहिए। अगर परमिशन मिल जाता, भारत का भी सहमति होता, तो भारत भी उसमें शामिल हो सकता था। लेकिन भारत के बिना सहमति का पाकिस्तान ने उस एरिया को चीन को दे दिया वन बेल्ट वन रोड के लिए, क्योंकि वो लोग दोनों ज्वाइंट मिलके ये जो है प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं या बना रहे हैं। तो उसमें भी एक एयरपोर्ट का उद्घाटन करना था चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को और यहाँ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन वहाँ पर के जो लोकल बलोच हैं उन लोग ने अनाउंस किया कि यहाँ पर आप नहीं कर सकते। तो ये लोग ने क्या किया, यहीं से पाकिस्तान से ही उसका उद्घाटन किया वो एयरपोर्ट का। तो इस तरह करके वो लोग जो है ये नहीं करना चाहता है कि इतना अच्छा से SCO का बैठक हुआ उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो, चाहे इंटरनल ही प्रॉब्लम के कारण जो है आदमी एक दूसरे से नाराज है, बलूच जैसे पाकिस्तान में नाराज है, तो फिर वो आपस में प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसीलिए उन सब प्रॉब्लम से नहीं उलझने के लिए यहीं से उसने चीन के PM ने उद्घाटन किया एयरपोर्ट का। तो अभी आप देखिए क्या बोलते हैं, एस जयशंकर वापस बैक
दिल्ली न्यू दिल्ली पहुंच चुके हैं अटेंड करके। और हम लोग के एस जयशंकर और हमारे देश का पहल दोस्ती का पहल है, दोस्ती का पहल है और आर्थिक युग है। इसमें लड़ाई को छोड़ के आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड व्यापार करके अपने अपने देश के लिए जो है अपने अपने देश की उन्नति तरक्की के लिए योगदान करने का, ये लड़ाई का लड़ने भिड़ने का नहीं है। लड़ने भिड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, किसी का कुछ फ़ायदा नहीं होता है, नुकसान ही नुकसान होता है, देश के अवाम का नुकसान होता है, आर्थिक रूप से लोग चरमरा जाता है कंट्री। तो वहाँ पर तो इस तरह करके इसका सैकड़ों उदाहरण देखने को दुनिया में मिलता है। तो इन सब को देखते हुए हो सकता है पाकिस्तान को भी और चाइना को भी, ये चाइना को तो नहीं समझ सकते हैं, पाकिस्तान को भी अकल आया हो कि लड़ने भिड़ने के बजाय दोस्ती करने से, एक दूसरे के साथ ट्रेड व्यापार बढ़ाने से देश की प्रगति होगी। तो देश की प्रगति होगी तो आर्थिक प्रगति होगी, तो सभी सही रहेंगे, सभी देश की प्रगति होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने दूसरे तरफ से ध्यान हटा के अपने कंट्री पर ध्यान दें, क्योंकि अभी पाकिस्तान बहुत आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, इकोनॉमी स्थिति चरमरा रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम वहाँ पर है। तो इस तरह का स्टेट में के भी अलग अलग प्रॉब्लम है, तो उन सब से निपटने और साथ में जो है भारत को भी बुलाया, भारत भी जाने के लिए और दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए भारत भी तैयार है। बजाते ये सारा जो जितना भी आतंकवादी घटना है वो नहीं हो और प्यार पूर्ण व्यवहार से एक दूसरे के साथ व्यापार करे, एक दूसरे को अपने अपने कंट्री के लिए सोचे, अपने अपने कंट्री के आवाम के लिए सोचे। तो बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। इसी तरह मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेके आते रहूँगी। तब तक इतना ही, नमस्कार।